हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ पर दिए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी होती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से समझते हैं हम लोग। जैसे कोई भी शंक्वाकार आकृति यहाँ हमको दे रखी है, ये शंक्वाकार आकृति हो गई। अब इसमें देखो ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है, इसकी जो त्रिज्या है उसको तो r से व्यक्त करते हैं, यही शंकु की त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से देखो हम लोग लंब डालते हैं, तो ये जो ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उसको मैं h से व्यक्त कर देता हूँ। और जो तिर्यक ऊंचाई है l, मतलब ये तिरछी ऊंचाई, इसको l से व्यक्त करते हैं। इन तीनों के बीच में संबंध ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से, एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शंकु का आयतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शंकु का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, इसको v से व्यक्त करेंगे और ये बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। और इसी तरह शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ पे हम लोग देखो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो s बराबर में हो जाएगा पाई आर एल। अगर ये बोला जाता कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो हम लोग इसमें पाई आर स्क्वायर भी लेते हैं, लेकिन हमें क्लियर बोला गया है कि इस पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है। अब क्या करेंगे, देखो न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो y बराबर में fx कोई फलन दिया गया है, इसका अवकलन करना पड़ता है, dy बटा dx बोल दो या इसको f डेश x बोल दो। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डेश x को 0 के बराबर करना पड़ेगा। मान लो दो क्रांतिक बिंदु निकल के आए, x1 और x2, ये दोनों मान द्वितीय अवकलज परीक्षण में रखेंगे d2y बटा में dx2 या इसको f डबल डेश x बोल दो। तो यहाँ से देखो मान रखेंगे, तो पहला मान जब f डबल डेश x बराबर x1 रखेंगे और यहाँ पे f डबल डेश में x बराबर x2 रखेंगे, तो मान लो ये 0 से बड़ा आ गया और ये 0 से छोटा आ गया, तो ये x बराबर x1 का जो बिंदु होगा वो निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम मान का बिंदु, निम्नतम का बिंदु। और इसी तरह अगर ये 0 से छोटा आ जाता है, ये ऋणात्मक आ जाता है, तो x बराबर x2 जो है वो उच्चतम का बिंदु होगा, उच्चतम का बिंदु। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है, दे क्या रखा है, दे रखा है अपने को आयतन, मतलब आयतन बराबर में v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो यहाँ से देखो एक चर का मान दूसरे में निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे h का मान r के रूप में निकालेंगे, ये बन जाएगा h बराबर में 3v बटा में पाई आर स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद देखो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है, तो s बराबर किसके हो जाएगा, पाई आर एल के बराबर ये हो जाएगा। अब देखो l का मान भी हम लोग r के रूप में निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से करेंगे, l बराबर मैंने क्या निकाला था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, और h का मान यहाँ से मैंने देख ही लिया है, किसके बराबर हो जाएगा ये, तो l बराबर हो जाएगा h का वर्ग, मतलब कि 9v का वर्ग और बटा में हो जाएगा पाई का वर्ग बट r की घात 4 प्लस r की घात 2 और इस पूरे का वर्गमूल। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसको सरल करते हैं, ये बन जाएगा 9v की घात 2 प्लस पाई की घात 2 r की घात 6 और नीचे बन जाएगा कितना, पाई की घात 2 r की घात 4 के बराबर। अब इसका भी वर्गमूल, मतलब कि इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये बन जाएगा 9v की घात 2, 9v की घात 2 प्लस पाई की घात 2 r की घात 6 और नीचे कितना आ जाएगा, पाई r की घात 2, ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से क्या बन जाएगा, ये पूरा मान s बराबर में, s बराबर, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर 2। और ये कितना बन जाएगा, पाई आर तो पहले से है, एल का मान अपने पास आ गया 9v की घात 2 प्लस पाई की घात 2 r की घात 6 और नीचे कितना आ जाएगा, पाई r की घात 2 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, कुल मिला के अपने पास s बराबर निकल के आएगा 9v की घात 2 प्लस पाई की घात 2 r की घात 6 और इस पूरे का वर्गमूल और नीचे निकल के आ गया r के बराबर। अब देखिए आगे, अब देखिए s का न्यूनतम मान निकालेंगे या फिर s स्क्वायर का न्यूनतम मान निकालेंगे, एक ही बिंदु पर अपने को मिलेगा, तो s स्क्वायर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे s स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9v की घात 2 प्लस पाई की घात 2 r की घात 6 और नीचे कितना आ जाएगा, r की घात 2 के बराबर। अब उसके बाद देखो इस पूरे को मैं z के बराबर मान लेता हूँ। अब z के सापेक्ष इसका हम लोग r के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो z बराबर पहले तो लिखते हैं यहाँ से 9v की घात 2 प्लस पाई की घात 2 r की घात 6 बटा में r की घात 2 और यहाँ पे करेंगे dz बटा में dr, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो एक काम कर लेते हैं, इनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9v की घात 2 बटा में r की घात 2 और प्लस में
पाई की घात 2 आर की घात 6 बटा में आर की घात 2, इसको आगे और सरल करते हैं तो 9 वी की घात 2 और आर की घात -2, आर की घात -2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस पाई की घात 2 आर की घात 4 के बराबर ये बन जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 9 वी की घात 2 तो ऐसे ही रहेगा, -2 बटा में आर की घात -3, मतलब -2 गुणा में आर की घात -3 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना बन जाएगा, 4 गुणा में पाई की घात 2 आर की घात 3 के बराबर। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, ये कितना बनेगा, माइनस में 18 वी स्क्वायर और बटा में आर की घात 3 और प्लस प्लस 4 पाई की घात 2 आर की घात 3 के बराबर ये आ जाएगा। और इसको मैं देखो, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ, डी जेड बटा में डी आर, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले इसको क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे। कुल मिला के अपने पास -18 वी स्क्वायर बटा में आर की घात 3 प्लस 4 पाई पाई की घात 2 आर की घात 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से 4 पाई की घात 2 आर की घात 3 बराबर हो जाएगा 18 वी स्क्वायर बटा में ये देखो आर की घात 3 भी इधर ही आएगा तो आर की घात 3 भी इधर ले आए। उसके बाद आर की घात 6 किसके बराबर हो जाएगा, 18 वी स्क्वायर और बटा में 4 पाई आर स्क्वायर के पाई स्क्वायर के बराबर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 9 वी स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का मान मेरे को निकालना है, तो आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, 9 वी की घात 2 और बटा में 2 पाई स्क्वायर इस पूरे की घात 1/6। अब ये मान न्यूनतम या अधिकतम मान निकालने के लिए प्रयोग में लेंगे, तो इसका हम लोग कर देते हैं द्वितीय अवकलज। तो द्वितीय अवकलज करने के लिए d2z बटा में डी आर स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। और ये अपने पास देखो ये अपने -18 है ना, और -3 फिर से आएगा, तो ये क्या बनेगा, -18 गुणा में माइनस का 3 और इसके गुणा में कितना है, 9 वी स्क्वायर, 9 वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और आर की घात -4 चला जाएगा, आर की घात -4 चला गया। उसके बाद ये जो बचा है इसका भी कर देंगे, 8 यहाँ पे 4 दिया 12, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रह जाएगा ये, तो प्लस में 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रह गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो d2z बटा में डी आर स्क्वायर ये बराबर कितना हो गया, 54 9 वी स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसको तो मैंने हल ही नहीं किया, तो इसको 9 दूनी 18, 9 को तो बाहर ले ही लिया था मैंने, तो यहाँ से 9 को तो हटा देते हैं, केवल वी स्क्वायर बचा था। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 18 या 54 वी स्क्वायर बटा में आर की घात 4 और प्लस में 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर ये बच गया। अब देखिए आर का मान क्या निकल के आया था, आर का मान निकल के आया था देखो 9 वी स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर 1 इसकी घात 1/6। तो यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो आर का मान तो धनात्मक है, और धनात्मक होगा तो ये देखो आर की घात 4 भी धनात्मक होगा और आर की घात 2 भी धनात्मक होगा। तो सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं कि d2z बटा में डी आर स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आर का मान हम लोग रखेंगे वर्गमूल में 9 वी स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये मान रखेंगे तो ये धनात्मक मिल जाएगा, क्योंकि r धनात्मक है तो r की घात 4 भी धनात्मक होगा, r की घात 2 भी धनात्मक होगा, और ये तो गुणन इनके गुणांक जो है ये तो धनात्मक पहले से ही है। तो हम लोग बोलेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है, द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि r बराबर में, r का मान फिर से देख लेते हैं, 9 वी स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर, 9 वी स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर इस पूरे की घात 1/6 उच्चतम सॉरी निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम का बिंदु होगा। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए r का मान ये है और r की घात 6 का मान कितना है, 9 वी की घात 2 और बटा में 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह मैं r की घात 3 का मान भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। r की घात 3 करेंगे मतलब इसकी घात 1/2 रह जाएगी और 1/2 घात, पहले तो इसको लिख दूंगा 9 वी स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर इस पूरे की घात 1/2, मतलब कुल मिला के ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 वी और बटा में वर्गमूल 2 पाई के बराबर ये रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और समीकरण 1 में देखो h का मान क्या दे रखा है, h का मान दे रखा है यहाँ पे 3v बटा में पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं h बराबर में 3v बटा में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी घात 3 लेंगे हम लोग, तो h की घात 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 v की घात 3 मतलब 27 v की घात 3 रह जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा
पाई की घात 3 हो जाएगी और r की घात 6 हो जाएगा। r की घात 6 का मान यहाँ से उठा के लाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो h की घात 3 बराबर में अपने पास बन जाएगा ऊपर तो 27 v की घात 3, 27 v की घात 3 और नीचे कितना रह जाएगा, नीचे अपने पास पाई की घात 3 पहले से है, पाई की घात 3 आ जाएगा और r की घात 6 का मान हो जाएगा 9v स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से देखिए 27 से 9 3 बार कट जाएगा और पाई की घात 2 से ये पाई की घात 3 कट जाएगी, एक पाई की घात 1 रह जाएगी। इसी तरह v की घात 2 से v की घात 3 में से केवल एक घात रह जाएगी। ऊपर तो अपने पास 6 बच गया और नीचे अपने पास पाई बच गया। ठीक है, यही बचा। अब उसके ऊपर v भी बचा है, तो ये h की घात 3 का मान आ गया। अब h की घात 3 का मान ये है और r की घात 3 का मान भी जो हमने यहाँ पे निकाला था वो उठा के लाते हैं, 3v बटा में √2 पाई। ये अपने पास कितना है, r की घात 3 बराबर में 3v बटा में √2 पाई, यही दे रखा है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि h बराबर में आधार की त्रिज्या ऊंचाई की √2 गुनी है। तो मतलब कि यहाँ से हम लोग बोल देते हैं h बराबर में √2r, ये हमें सिद्ध करना है। तो h बटा में r कितना होगा, वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h की घात 3 में r की घात 3 का भाग देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, h की घात 3 बटा में r की घात 3 ये बराबर हो जाएगा 6v बटा में पाई और नीचे हो जाएगा 3v बटा में वर्गमूल 2 पाई। तो यहाँ से देखिए v से v और पाई से पाई कट गया, ये v से v कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6 हो गया और ये देखो वर्गमूल 2 ऊपर जाएगा तो h की घात 3 बटा में r की घात 3 बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 के बराबर। और हम लोग जानते हैं ये पूरा मान वर्गमूल 2 की घात 3 के बराबर होता है। तो दोनों तरफ घनमूल लेंगे तो h बटा r का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2 के बराबर। तो h का मान कितना मिल गया, वर्गमूल 2r के बराबर। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी होती है। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।